बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स। हमने पहले पढ़ा था कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन, अब हमारे पास अगर हमारे पास टू मीन्स गिवन हैं और उनका डिफरेंस है, देन हमारे पास क्या होगा, हमने उसको डिस्कस करना है, उसके फार्मूलेस को डिस्कस करेंगे और इसके जो थ्री कंडीशन है जिसमें नॉर्मल, नॉन नॉर्मल या सिग्मा नॉन है, अननॉन है, वो हम डिस्कस करते हैं। फिर इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है बेसिकली वो मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि इनकी थ्योरी कम आती है, थ्योरी में इतना नहीं होता, बट इनके क्वेश्चंस में मेन होते हैं। बट थ्योरी इस वजह से आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरेटिकली कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हों, कि आपको पता हो कि ये क्या है क्या नहीं है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन आपके पास क्या होता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन बिटवीन टू मीन्स म्यू एंड म्यू टू हैज़ द फॉलोइंग थ्री केसेज हैं। हमारे पास हाउ मेनी केसेस? थ्री केसेज हैं। अब फर्स्ट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हम कहते हैं बोथ पॉपुलेशन जो है, बोथ पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। हमारे पास बोथ पॉपुलेशन नॉर्मल है एंड विद नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन है, विद नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। जहाँ हमारे पास पॉपुलेशन क्या हो, नॉर्मल हो, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या है, नॉन हो। इसी तरह सेकंड जो सिचुएशन है, जो सेकंड सिचुएशन में आपने डिस्कस करना है, वो हमारे पास क्या है, मैं क्लियर लिख दूँ, ये ना आपको कन्फ्यूजन रहे। स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड जो कंडीशन होती है उसमें भी बोथ द पॉपुलेशन और नॉर्मल, हमारे पास क्या है, बोथ पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। और यहाँ हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो आपके पास क्या होता है, अननॉन होता है। यहाँ आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन नॉन होता है, पॉपुलेशन बोथ नॉर्मल होती है। यहाँ बोथ पॉपुलेशन नॉर्मल है, बट जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपके पास क्या है, अननॉन है। इसी तरह जो थर्ड लास्ट वन सिचुएशन है फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए, वो हम कहते हैं बोथ पॉपुलेशन और नॉर्मल। जो हमारे पास बोथ पॉपुलेशन है वो क्या होती है, नॉन नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल नहीं होती हैं बल्कि नॉन नॉर्मल होती हैं। एंड इन विच केस बोथ सैंपल साइजेज आर नेसेसरीली लार्ज एंड बोथ सैंपल साइज आर हमारे पास क्या है, नेसेसरली लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं बोथ सैंपल साइजेस जो हैं वो, ठीक है। और हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है, नॉन नॉर्मल होती है। अब फर्स्ट केस को हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट केस है कि उसमें हमारे पास क्या होती है कि जब बोथ पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल होती है एंड नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन होती है। तो ये मैं डिस्कस कर रही हूँ फर्स्ट सिचुएशन को। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है कि सपोज वी हैव टू नॉर्मल population 1 has the unknown mean mu1 and a unknown standard deviation sigma 1. Population 2 has the unknown mean 2 and non standard। देखिए स्टूडेंट, हमने जब बात की कि बोथ पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो इस केस में आपके पास क्या होती हैं कि जो पॉपुलेशन होती हैं बोथ, वो क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास टू सैम्पल्स होते हैं, एक हमारे पास होता है सैम्पल 1 एंड यहाँ भी आपको क्या गिवन होगा, सैम्पल 2। बट इसमें आपके पास जो mu1 है वो आपके पास क्या होगा, अननोन होगा, आपको वो खुद मालूम करना होगा। बट जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ना आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो आपके पास होगा नॉन। वो आपको पता होगा, वो क्वेश्चंस में गिवन होगा, जिस तरह मैंने लिखा है कि नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें भी हमारे पास क्या है, mu2 हमारे पास क्या होगी, अननॉन होगी, एंड सिग्मा 2 जो है वो हमें क्या गिवन होगा, नॉन होगा, पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें हमारे पास साइजेस जो हैं, इंडिपेंडेंट सैम्पल साइजेस n1 and 2 आर टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड द मीन कैलकुलेट। अच्छा हमारे पास क्या होगा कि इसमें n1 होगा जो सैम्पल साइज होगा, ये हमारे पास जो सैम्पल साइजेस होंगे, और इसमें n2 होगा जो आपके पास सैम्पल साइज को शो करेगा। अच्छा यहाँ स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा कि आपके पास, आप कहते हो कि सिग्मा हमारे पास क्या है, अननोन होगा। जब अननोन मतलब नॉन होगा, सिग्मा आपको पता होगा, तो इट्स मीन आपने सिंपल कैलकुलेट करना होगा। तो जो हमारे पास जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x⁻1 माइनस x⁻2, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस ऑफ मीन्स। हम जो स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द डिफरेंस ऑफ मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल को, तो हम टू मीन्स का डिफरेंस लेंगे, जिसमें हमारे पास म्यू क्या आ जाएगा, mu1 माइनस mu2। और सिंपल हमारे पास फिर इसी तरह टू स्टैंडर्ड
डिविएशंस हैं जो कि हमें मालूम है, तो वो हम लिखेंगे। हमारे पास आ जाएगा n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर एंड n2, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, अगर ये तो हमारे पास फार्मूला आएगा फॉर द जी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने फाइंड करनी होगी। अगर इसी का हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना हुआ तो फिर जो आपने फार्मूला माइंड में रखना है फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, वो हमारे पास होगा जी x⁻1 माइनस x⁻2। यहाँ भी डिफरेंस ऑफ मीन्स है, प्लस माइनस। यहाँ जो भी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया होगा वो आपने वैल्यू लिखनी है, 90%, 95%, जो भी आपको गिवन है। एंड साथ में आपने क्या है s1 स्क्वायर एंड n1 s2 स्क्वायर एंड n2, ये हमारे पास आ जाएगा। आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आपके पास ये आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। अगर आपके पास अब सिचुएशन है सेकंड, जिसमें आपके पास क्या हो, पॉपुलेशन नॉर्मल हो, आपके पास क्या हो, बोथ पॉपुलेशन और नॉर्मल हो, बट जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपके पास क्या हो, अननोन। अब यहाँ हमारे पास जब वैल्यूज़ आ जाती हैं, हम कहते हैं कि व्हेन द इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ साइजेज n1 n2 आर ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन स्टैंडर्ड डिविएशन वी एस्टिमेट देम द रिस्पेक्टिव। अब हमारे पास यहाँ क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड, ये अब मैं केस 2 पढ़ा रही हूँ आपको, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये अब हम केस पढ़ रहे हैं 2। अब इसमें हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन हमारे पास अननोन आ जाएगा, यहाँ भी अननोन, बाकी आपके पास सब कुछ सेम रहेगा। जब स्टैंडर्ड डिवीएशन आपके पास अननोन आ जाएगा स्टूडेंट, इट्स मीन आपके पास फार्मूला भी ज़रा सा चेंज हो जाएगा। अब आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा वहाँ आप सिग्मा नहीं लगेगा, अब यहाँ क्या लगता जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीएशन हमें मालूम नहीं है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, यहाँ हमने लगा देना है s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, यहाँ भी हमारे पास आएगा s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, जो कि हमने खुद स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करना है और फिर इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे पास ये अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ आ जाती है कि हम कहते हैं इफ़ ऑन द अदर हैंड सैम्पल साइजेज आर स्मॉल एंड द पॉपुलेशन हैव अननोन इक्वल स्टैंडर्ड डिवीजन देन वी यूज़ द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास क्या है कि ये मैं आपको जब प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। हम कहते हैं कि जब हमारे पास सैम्पल साइज स्मॉल होता है और पॉपुलेशन क्या होती है, हैव अननोन इक्वल स्टैंडर्ड डिवीएशन है, देन हम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूज़ करते हैं। अब थर्ड लास्ट केस में आपको बताती हूँ उसमें हमने क्या करना है। नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। जो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन गिवन है तो आपने वही जो पहला लगा रहे हो, जो कि थर्ड केस में हम पॉपुलेशन जो है आपके पास नॉन नॉर्मल होती है, सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। बट अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन पता है, जिस तरह हमने फर्स्ट सिचुएशन में पढ़ा था, तो आपने वही प्रीवियस फार्मूले करने हैं। बट अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन नहीं पता, आपने मालूम करने हैं, फिर आपके पास यही फार्मूले यूज़ होंगे और ये थर्ड सिचुएशन के लिए। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे बार बार, और जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल करोगे आपको उतना अच्छे तरीके से समझ आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ये थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास ये 3 सिचुएशंस आनी हैं। तो इन 3 सिचुएशंस को आपने कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा, ये तमाम चीज़ें इस वजह से बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।